यानी इससे ये साफ है आचार्य जी कि आयुर्वेद को अपनाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आयुर्वेद ही इस देश का भविष्य है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत को पूरी दुनिया में क्रांतिकारी अपना नाम आगे करना है और भारत को अपनी छाप बनानी पूरी दुनिया में, तो एक ही तरीका है आयुर्वेद। आयुर्वेद से ही भारत विश्व गुरु बन पाएगा और भारत में पूरी दुनिया के लोग इलाज कराने आ पाएंगे। अभी मैं कल का अखबार पढ़ रहा था कि ब्रिटेन से 15,000 अंग्रेज इस साल भारत आएंगे जिन्होंने बुकिंग कराई है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए या हार्ट के स्टंट के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में वेटिंग चल रही है। तो ब्रिटेन एक वक्त था, ब्रिटेन पूरे विश्व पे राज कर रहा था, भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था और आज ब्रिटेन का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया। ये वही हेल्थ सिस्टम जो भारत ने अपनाया है, ये ब्रिटिशर्स का हेल्थ सिस्टम ही है। बेसिकली ये जो पैथी डेवलप हुई थी, ये किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं हुई थी, ये मेंटेनेंस के लिए, पैसा कमाने के लिए थेरेपी, ये पैथी डेवलप हुई थी जिसको मॉडर्न पैथी, एलोपैथी बोलते हैं। अब वक्त आ गया इंटीग्रेशन का। अगर भारत सरकार इस प्रोग्राम को देख रही है, वैसे तो मैं कई बार लेटर भी लग चुका हूं कि अब वक्त आ गया आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, सिद्धा, यूनानी सबको एक करने का, कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, जिस पैथी का जो बेस्ट है वो उसको यूज करके दो। ये कोई मतलब नहीं है वो पैथी कोई भी हो, यानी कि सब डॉक्टर्स को एक साथ एक ही शिक्षा पढ़ानी होगी, अलग अलग स्ट्रीम पढ़ाने बंद करने पड़ेंगे। जैसे अभी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी अभी दायर हुई है कि पहले 2 साल सब डॉक्टरों को सेम पढ़ाई पढ़ाओ, आयुर्वेद पढ़ाओ, नेचुरोपैथी पढ़ाओ, सिद्धा पढ़ाओ, यूनानी पढ़ाओ। उसके बाद उनको चॉइस दे दो कि तुम्हें एलोपैथी लेनी है, तुम्हें आयुर्वेद लेना है, तुम्हें होम्योपैथी लेनी है, तुम्हें क्या लेना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो टॉपिक था वो लीवर था। मैंने बताया था कि लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में स्टेम सेल रहते हैं, यानी कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे जल्दी रिजेनरेट होता है। यानी कि लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस के पेशेंट को भी बड़ी जल्दी ठीक किया जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं बताते कि लीवर रिजेनरेट हो सकता है। वो बोलते हैं ट्रांसप्लांट कराओ, बस लीवर ट्रांसप्लांट कराओ, और कुछ नहीं बोलते। वो सिर्फ डाइट को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके लीवर को रिवर्स किया जा सकता है। और इस वक्त हमारे एक दर्शक का सवाल भी आ रहा है आचार्य जी, ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के सिवनी से ये सवाल आया है रोहित का। वो पूछ रहे हैं कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से ये दिक्कत हो रही है लीवर की, फैटी लीवर को लेकर के डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप ट्रांसप्लांट करवाइए। तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या वो करवाए ट्रांसप्लांट या फिर अभी रुक जाए, वो ये जो आयुर्वेद का सहारा लें। बिल्कुल लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, चुपचाप आयुर्वेद में आए, नेचुरोपैथी में आए, खाने पीने को ठीक करें, वही लीवर रिजेनरेट हो जाएगा, वही लीवर रिपेयर हो जाएगा, वही लीवर हील हो जाएगा। जैसे हमारी स्किन पे कट लगता है, किचन में हम काम करते हैं, लेकिन अपने आप ही वो ठीक हो जाता है, इसी तरह ही लीवर अपने आप को स्वयं रिपेयर कर पाता है, अपने आप को स्वयं हील कर पाता है। सिर्फ हमें उसको वक्त देना है, उसको रेस्ट देना है। अभी क्या है, लीवर को रेस्ट नहीं मिल रहा, हम दिन भर खाते ही खाते रहते हैं। एक शब्द है ना खाना, तो उसका नाम ही है खाना, लेकिन हम दिन भर खाना को खाना समझ के, पता नहीं वो ना को भी हमने खा ही समझ लिया, खा समझ लिया। तो अगर बात करें तो भोजन और खाना 2 अलग अलग चीजें हैं। भोजन मतलब जो भगवान प्रदान कर रहा है, खाना मतलब जो इंसान प्रदान कर रहा है। तो खाने को छोड़ दो, भोजन को बढ़ा दो, लीवर ठीक हो जाता है।